कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ बोले बिना ही सबका ध्यान खींच लेते हैं। भीड़ में खड़े हों तो लोग उन्हीं की तरफ देखने लगते हैं, बैठक में हों तो सब उनकी बात मान लेते हैं। कोई जब उन्हें देखकर मुस्कुराता है तो खुद को रोक नहीं पाता, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींच लिया हो। क्या यह कोई जादू है या फिर दिमाग का कोई खेल? बुद्ध ने कहा था, मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। लेकिन इस जीत की शुरुआत होती है सबसे पहले खुद के मन को समझने से, क्योंकि सच ये है, दुनिया को कोई बाहरी ताकत नहीं चलाती। जो लोग दुनिया को बदलते हैं वो पहले अपने दिमाग को बदलते हैं। दिमाग एक ऐसी मशीन है जो हर पल हमारे आसपास की दुनिया को शेप दे रही है, जो तुम्हारे डर को हकीकत बना सकती है और तुम्हारे विश्वास को भी। तो सोचो, अगर तुम्हें अपने दिमाग का खेल समझ में आ जाए, अगर तुम ये जान जाओ कि कब कौन सा विचार तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तो क्या तुम दूसरों को भी उस लेवल पर समझ नहीं पाओगे? यही तो कला है माइंड कंट्रोल की, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, बिना टोने टोटके, बिना हिप्नोटिज्म। बस बुद्ध की नजर से एक ऐसी ताकत को समझना जो तुम्हारे भीतर है, लेकिन शायद अभी तक तुमने उसे जगाया नहीं है। यह कहानी सिर्फ दिमाग की नहीं है, यह कहानी है दुनिया को अपने इशारों पर चलाने की। और शुरुआत होती है अब। सवेरा है, बोधि वृक्ष के नीचे शांति है, हवा में हल्की सरसराहट है। कुछ भिक्षु ध्यान में बैठे हैं। एक युवा शिष्य आंखों में जिज्ञासा लिए बुद्ध के पास आता है। शिष्य धीरे से झुकता है, हाथ जोड़कर पूछता है, भगवान, आपने कहा कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया, लेकिन मन को कोई कैसे जीते? वो तो हर पल भागता है, कभी डर की तरफ, कभी इच्छा की तरफ। कभी वो शांत होता है और अगले ही पल तूफान बन जाता है। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में वैसी ही शांति थी जैसे शांत झील में उतरता चांद। उन्होंने धीरे से पूछा, बताओ, अगर कोई घोड़ा तुम्हें खींचे जा रहा हो और तुमने उसकी लगाम अपने हाथ में न ली हो, तो क्या वो तुम्हें गिरा नहीं देगा? शिष्य कुछ सोचता है, फिर सिर हिलाकर कहता है, देगा भगवान। बुद्ध बोले, बस वही घोड़ा तुम्हारा मन है। अगर तुम उसकी लगाम नहीं पकड़ोगे तो वह तुम्हें डर, क्रोध, लालच और भ्रम के रास्ते ले जाएगा। तब तुम अपनी जिंदगी खुद नहीं चलाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तुम्हें चलाएगा। शिष्य चौंका। उसे एहसास हुआ, वो जिसे मैं समझता था वो असल में उसके विचारों की आवाज थी जो हर पल बदलती रहती है। बुद्ध बोले, संसार में लोग दुनिया को जीतने निकले हैं, धन, शक्ति, लोग, पर जो सबसे पहले अपने भीतर की दुनिया नहीं जीतते, वो बाहर की दुनिया जीत भी लें तो भी अधूरे रह जाते हैं। फिर बुद्ध ने जमीन से एक पत्ता उठाया। वो धीरे धीरे हवा में उड़ रहा था, इधर उधर हिलता हुआ। बुद्ध बोले, ये पत्ता उस व्यक्ति जैसा है जिसका मन उसके काबू में नहीं है। हर हवा के झोंके के साथ वो बहता है। कभी तारीफ सुनकर फूल जाता है, कभी आलोचना सुनकर टूट जाता है, कभी इच्छा में बह जाता है, कभी डर से सहम जाता है। फिर बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और बोले, अब देखो इस वृक्ष को। हवा चल रही है लेकिन ये स्थिर है, जड़ में बैठा है, मजबूती से। क्यों? क्योंकि इसे अपनी जड़ें पता हैं, इसे अपने भीतर का बल पता है। शिष्य की आंखों में एक नई चमक थी। उसने पूछा, तो क्या मन को पूरी तरह शांत किया जा सकता है? बुद्ध ने कहा, मन को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझा जा सकता है। और जब समझ आ जाती है तो नियंत्रण अपने आप आ जाता है। जो अपने मन को नहीं जानता वो दूसरों के मन को कभी नहीं समझ सकता, और जो दूसरों को समझ नहीं सकता वो उन्हें कभी प्रभावित नहीं कर सकता। तुम्हारा मन एक किला है, एक ऐसा किला जिसके दरवाजे तुम हर रोज खोलते हो, कभी किसी विचार के लिए, कभी किसी भावना के लिए। और हर बार जब तुम अनजाने में कोई दरवाजा खोलते हो तो कोई ना कोई बाहरी ताकत अंदर आ जाती है। इस किले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका राजा भी तुम हो और रक्षक भी। पर अगर तुम जागरूक न रहो तो यह किला तुम्हारे ही खिलाफ हो सकता है। डर का एक विचार और पूरा किला हिल जाता है। फिर इच्छा का दरवाजा खुलता है और अंदर दाखिल होती है एक चमकती लाल रोशनी जो चीजों को बड़ा, सुंदर और जरूरी दिखाती है, चाहे वो जरूरत हो या नहीं।
फिर आता है क्रोध का द्वार, जहां एक चिंगारी से आग लगती है। एक शब्द, एक टिप्पणी, एक शक और पूरा किला जलने लगता है। बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन के इन द्वारों की रक्षा करना सीख लिया, वो खुद को जानने की ओर पहला कदम रख चुका है। लेकिन इस किले की रक्षा तलवारों से नहीं होती, न ही पत्थर की दीवारें इसे बचा सकती हैं। इसकी रक्षा होती है सजगता से, ध्यान से और समझ से। बुद्ध कहते हैं, हर विचार एक सैनिक है। अगर तुम उन्हें पहचान नहीं पाते तो वो तुम्हारे ही खिलाफ हथियार उठा सकते हैं, लेकिन अगर तुम सजग हो तो वही सैनिक तुम्हारे रक्षक बन जाते हैं। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है या सबसे बड़ा दुश्मन। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसके राजा हो या केवल एक बंदी। बुद्ध की अंतिम वाणी गूंजती है, मन पर राज करो तो तुम केवल अपने जीवन के नहीं, दूसरों के जीवन के भी निर्माता बन जाओगे। हर इंसान के भीतर एक युद्ध चलता रहता है। यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। न तलवारें चलती हैं, न बंदूकें, पर फिर भी यह सबसे कठिन लड़ाई होती है, क्योंकि इसमें दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। सुबह उठते ही मन दो तरफ खींचता है, एक तरफ जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ आराम। एक तरफ संयम, दूसरी तरफ लालच। एक तरफ शांति, दूसरी तरफ गुस्सा। और ये युद्ध कभी रुकता नहीं। बुद्ध ने कहा था, तुम संसार के सारे युद्ध जीत लो, राजा बन जाओ, धन सत्ता सम्मान सब पालो, लेकिन अगर तुमने अपने मन को नहीं जीता तो ये सब व्यर्थ है। मन का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध है, क्योंकि इसमें जीतना मतलब है अपने भीतर की आदतों, भावनाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को समझकर उन्हें सही दिशा देना। कल्पना करो, एक मैदान है। उस मैदान में दो योद्धा आमने सामने खड़े हैं। एक ओर खड़ा है क्रोध, जिसकी आंखों में आग है, आवाज में तूफान। दूसरी ओर खड़ा है शांति, जिसकी नजरें स्थिर हैं, चेहरा शांत पर शक्ति से भरा। अब सवाल यह है, तुम किसे मजबूत बनाओगे? क्योंकि जो भी विचारों को तुम बार बार सोचते हो, जो भावना तुम हर दिन चुनते हो, वही योद्धा शक्तिशाली बन जाता है। अगर तुम हर बार किसी के कहने से नाराज हो जाते हो, हर बार किसी आलोचना पर टूट जाते हो, हर बार अपनी इच्छा को बिना सोचे पूरा करने दौड़ते हो, तो तुम हर दिन क्रोध, लालच, डर को जीतने दे रहे हो। लेकिन अगर तुम एक पल ठहर जाओ, एक गहरी सांस लो, अपनी भावना को पहचानो और फिर सोचकर प्रतिक्रिया दो, तो उस दिन पहली बार तुम जीतते हो। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, जिस दिन तुम पहली बार किसी के अपशब्दों पर चुप रह पाओगे और भीतर से शांत रह पाओगे, समझना तुमने उस दिन पहला युद्ध जीत लिया है। असल विजेता वही होता है जिसे कोई उकसा नहीं सकता, जिसका नियंत्रण उसके हाथ में होता है, बातों का नहीं, परिस्थितियों का नहीं, बल्कि अपने मन का। ये जीत तात्कालिक नहीं होती। हर दिन एक छोटी सी कोशिश, हर दिन एक छोटा सा युद्ध और हर दिन एक छोटा सा विजयी क्षण धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदल देता है जिसकी उपस्थिति ही प्रभावशाली होती है, जिसे देखकर लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों, पर इसके पास एक अलग ही ऊर्जा है। और ये ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आती, ये उस भीतर के युद्ध में मिली जीत से आती है जो तुमने खुद से लड़ी होती है। तो अगर तुम सच में दुनिया पर प्रभाव डालना चाहते हो, तो पहले अपने भीतर उतरना होगा, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वो फिर किसी के आगे झुकता नहीं। कुछ लोगों की मौजूदगी में हमें शांति महसूस होती है। वो ज्यादा बोलते नहीं, कोई दिखावा नहीं करते, कोई जबरदस्ती नहीं करते, पर फिर भी लोग उनकी तरफ खींचते चले आते हैं, जैसे कोई अदृश्य चुंबक हो जो बिना आवाज, बिना ताकत, सिर्फ उपस्थिति से लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। बुद्ध ने इसे कहा था, मन की शक्ति। जब मन स्थिर हो जाता है, जब भीतर की उथल पुथल शांत हो जाती है, तो इंसान सिर्फ शरीर नहीं रह जाता, वो एक ऊर्जा बन जाता है। एक ऐसी ऊर्जा जो बोलने से पहले ही असर कर देती है। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया। राजा घमंड से भरा हुआ था। उसने सोचा, ये सन्यासी मेरे सामने झुकेंगे। लेकिन जब वो बुद्ध के पास पहुंचा तो बिना कुछ कहे ही उसका सिर झुक गया। क्यों? क्योंकि सामने खड़ा इंसान शांत था, स्थिर था और इतना गहरा था कि राजा की ऊंची आवाज भी उसमें डूब गई।
बुद्ध ने कहा था, जिसे खुद की जरूरतें नहीं होती वो दूसरों की जरूरत बन जाता है। हमारा मन लगातार मांग करता रहता है, मान्यता, प्रशंसा, प्यार, ध्यान। और जब ये मांग ज्यादा होती है तो हम आकर्षक नहीं, आसक्त हो जाते हैं। पर जब मन खाली होता है तो उसमें कुछ ऐसा भर जाता है जो शब्दों से परे है। मन की ये चुंबकीय शक्ति किसी किताब से नहीं आती, कोई कोर्स, कोई भाषण इसे नहीं दे सकता। ये आती है स्व प्रशिक्षण से, अपने विचारों को देखने की आदत से, खुद पर काम करने से। कल्पना कीजिए, एक तालाब है जिसकी सतह अशांत है, कोई उसमें अपनी परछाई नहीं देख सकता। लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तो सब कुछ साफ दिखने लगता है। मन भी वैसा ही है, जब वो शांत होता है तो सामने वाला उसमें खुद को देखता है। यही कारण है कि बुद्ध की उपस्थिति में लोग खुद बदलने लगते थे। किसी उपदेश की जरूरत नहीं होती थी, उनकी ऊर्जा ही शिक्षा बन जाती थी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, आपका सम्मान करें, आपसे जुड़ें, तो सबसे पहले आपको खुद से जुड़ना होगा। आपका मन ही आपकी असली शक्ति है। उसे निखारिए, उसे जानिए, उसे सजग कीजिए। फिर देखिए, दुनिया आपको नहीं छोड़ पाएगी, क्योंकि उस इंसान को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता जो भीतर से स्थिर है, जिसकी उपस्थिति ही उत्तर है, जिसकी खामोशी में ही प्रभाव है। और यही है द मैग्नेट इफेक्ट ऑफ द माइंड। कुछ असर आवाज से होता है, पर कुछ असर मौन से भी होता है। कभी कभी जब कोई चुपचाप कमरे में प्रवेश करता है तो वहां की हवा ही बदल जाती है। बातें रुक जाती हैं, निगाहें घूम जाती हैं और सब सोचने लगते हैं, ये इंसान अलग है। उसने कुछ कहा नहीं, कोई आदेश नहीं दिया, कोई मुद्रा या दिखावा नहीं किया, पर फिर भी लोग उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। इसी को बुद्ध ने कहा था, मौन का प्रभाव, साइलेंट इन्फ्लुएंस। बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में बहुत झगड़े होते थे। लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते, चिल्लाते, अपमान करते। एक दिन बुद्ध वहां पहुंचे। गांव वालों ने सोचा, ये साधु अब क्या सिखाएगा। पर बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस एक पेड़ के नीचे बैठ गए, आंखें बंद कर लीं और सांस को देखने लगे। धीरे धीरे जो उन्हें देखने आए थे वो भी चुप हो गए। फिर कोई उनके पास बैठ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही देर में वो पूरा गांव जो रोज चिल्लाया करता था अब मौन में डूबा हुआ था। बिना बोले बुद्ध ने पूरा गांव बदल दिया। कैसे? क्योंकि उनका मन स्थिर था, और जो भीतर से स्थिर होता है वो दूसरों के तूफानों को भी शांत कर सकता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम उस झील की तरह बन जाते हैं जिसमें सामने वाला अपनी उलझने साफ देख सकता है। आज की दुनिया में भी साइलेंट इन्फ्लुएंस की ताकत वही है। सोचिए, किसी बहस में अगर एक व्यक्ति चुपचाप सुनता रहे बिना प्रतिक्रिया दिए, तो कुछ समय बाद सामने वाला खुद ही थम जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया फ्यूअल देती है और मौन उसे बुझा देता है। बुद्ध कहते थे, मौन तब ताकत बनता है जब वो भीतर की स्पष्टता से आता है, डर से नहीं। अगर आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर की आवाजों को शांत कीजिए। जब आपका मौन डर से नहीं बल्कि समझ से आता है, तब आपकी खामोशी भी गूंजती है। एक माता पिता का मौन, एक गुरु की चुप्पी या एक नेता की नजर, ये सब शब्दों से ज्यादा कह जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को बदलना चाहें या किसी परिस्थिति को संभालना चाहें, तो बोलने से पहले रुकिए, देखिए, महसूस कीजिए और फिर निर्णय लीजिए कि मौन ज्यादा असरदार होगा या शब्द। क्योंकि याद रखिए, हर प्रभावशाली इंसान जरूरी नहीं कि ऊंचा बोले, पर उसका मौन हमेशा गहरा होता है। और यही है साइलेंट इन्फ्लुएंस, वो शक्ति जो बिना बोले दुनिया को छू लेती है। बुद्ध ने कहा था, मन को जीतने का कोई एक रास्ता नहीं होता, ये एक यात्रा है जो 5 सीढ़ियों से होकर गुजरती है। और अगर तुम इन 5 माइंड कंट्रोल सूत्रों को समझ लो, तो तुम न सिर्फ अपने विचारों पर राज कर सकोगे, बल्कि दुनिया में भी वो असर डाल सकोगे जो शब्दों से नहीं, सिर्फ उपस्थिति से महसूस होता है। सूत्र 1, सांस पर नियंत्रण, कंट्रोल द ब्रेथ। जब भी मन भटके, जब भी विचार दौड़ लगाएं, तो बस एक काम करो, अपनी सांसों को देखो। बुद्ध ने इसे ही अनापान कहा था, यानी सांस के आने और जाने को देखना। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हो
तो धीरे धीरे विचारों की भीड़ शांत होने लगती है। सांसों का लय मन की चाबी बन जाती है। सूत्र 2, सोच को देखना, पकड़ना नहीं। ऑब्जर्व थॉट्स, डोंट चेज देम। हम सोचते हैं मुझे ये विचार क्यों आया और उसे हटाने की कोशिश करते हैं, पर बुद्धा कहते हैं विचारों से लड़ो मत, उन्हें बस आते जाते देखो। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो उन्हें देख सकता है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को बहने दो। तुम उन्हें पकड़ोगे नहीं तो वे तुम्हें भी नहीं पकड़ पाएंगे। सूत्र 3, भावनाओं को जल्दी पहचानो, कैच इमोशंस अर्ली। गुस्सा एकदम से नहीं फूटता, डर अचानक नहीं आता। हर भावना एक बीज की तरह होती है, जो पहले हल्का कंपन बनती है, फिर धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। अगर तुम उसे शुरुआत में ही पहचान लो तो तुम उसे बड़ा होने से पहले ही संभाल सकते हो। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति पहली ही लहर में नाव को संभाल ले वो कभी डूबता नहीं। सूत्र 4, दूसरों के मन को पढ़ना, एम्पैथी एंड अवेयरनेस। बुद्ध सिर्फ अपने मन को नहीं पढ़ते थे, वो दूसरों की ऊर्जा को भी समझते थे। एम्पैथी यानी करुणा, दूसरे की पीड़ा को महसूस करना बिना जजमेंट के। जब तुम किसी से बात करो तो उसके शब्द नहीं, उसकी भावना को समझो। माइंड कंट्रोल केवल खुद को काबू में रखना नहीं, बल्कि दूसरों के मन को सम्मान देना भी है। सूत्र 5, एक्शन विदाउट रिएक्शन, एक्ट डोंट रिएक्ट। बुद्ध कहते थे तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है, ना कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं। अगर कोई गाली दे और तुम चुप रहो तो तुम कमजोर नहीं, सजग हो। माइंड कंट्रोल का अंतिम सूत्र यही है, हर स्थिति में तुम्हारा रिस्पॉन्स सोच समझ कर निकले, ना कि झटके में। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, वो उनका निर्माता होता है। इन 5 सूत्रों में कोई तात्कालिक जादू नहीं है, ये अभ्यास मांगते हैं, सजगता मांगते हैं। और जब ये 5 सूत्र जीवन में उतरते हैं तब इंसान ऐसा बनता है जिसकी चुप्पी भी लोगों को बदल देती है। तो अगर तुम वाकई में माइंड कंट्रोल सीखना चाहते हो तो ये 5 सूत्र ही तुम्हारे अस्त्र हैं और तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी ढाल। सवाल ये नहीं कि क्या माइंड कंट्रोल काम करता है, सवाल ये है क्या ये आज के दौर में भी उतना ही असरदार है जितना 2500 साल पहले था। जब दुनिया में इंस्टाग्राम की रील्स हर सेकंड तुम्हारा ध्यान चुरा रही हों, जब ऑफिस में बॉस की उम्मीदें और घर की जिम्मेदारियां टकरा रही हों, जब हर तरफ कंपैरिजन, प्रेशर और शोर हो, तो क्या बुद्ध के वो सूत्र वाकई काम करते हैं? जवाब है हां, और शायद आज के समय में तो और भी ज्यादा। सोचिए, एक महिला है जो रोज सुबह 5 बजे उठती है, बच्चों को स्कूल भेजना, काम पर जाना, ट्रैफिक से लड़ना, मीटिंग्स संभालना और फिर रात को परिवार के लिए खाना बनाना। अगर वो हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देगी, हर गड़बड़ी पर चिल्लाएगी, हर ताने को दिल से लगाएगी, तो क्या बचेगा उसमें? लेकिन अगर वो रोज 10 मिनट ध्यान कर ले, अगर किसी बात से पहले 3 गहरी सांस ले ले, तो वही महिला दूसरों की हड़बड़ी में भी स्थिर रह सकती है। माइंड कंट्रोल यहीं से शुरू होता है। या एक युवा लड़का है जिसे सोशल मीडिया पर देखकर लगता है कि वो काफी पीछे है, सबके पास गाड़ी है, पैसे हैं, लाइफ सेट है और उसे अपनी जिंदगी बेस्वाद लगती है। पर अगर वो ये समझ जाए कि उसके विचार सच नहीं है बल्कि कंपैरिजन का इल्यूजन है, तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि बुद्ध कहते थे तुम्हारे दुख का कारण दुनिया नहीं, तुम्हारा मन है जो उसे देखता है। माइंड कंट्रोल का असली टेस्ट तब आता है जब कोई तुम्हें उकसाता है। तब तुम क्या जवाब देते हो? जब सब गुस्से में हो, क्या तुम शांत रह पाते हो? जब कुछ उल्टा हो जाए, क्या तुम प्रतिक्रिया देने से पहले ठहर पाते हो? और जब कोई तुम्हारी तारीफ करे, क्या तुम उसमें बह जाते हो या स्थिर रह पाते हो? यही है मॉडर्न एप्लीकेशन, माइंड कंट्रोल को रियल लाइफ में जीना। हर एक मीटिंग में, हर एक आर्ग्यूमेंट में, हर नोटिफिकेशन में, हर डिसअपॉइंटमेंट में माइंड कंट्रोल काम आता है। ये कोई अलग से बैठकर सीखने वाली चीज नहीं है, ये हर पल, हर परिस्थिति में जीने वाली कला है। तुम अगर एक दिन अपने डर पर काबू पा लेते हो तो तुम सिर्फ एक काम नहीं जीतते, तुम उस दिन खुद को जीतते हो। और जब ये छोटी छोटी जीतें रोज होने लगती हैं तो तुम में वो मैग्नेटिज्म आने लगता है जिसके लिए न जोर की जरूरत होती है न शब्दों की।
बस तुम्हारी मौन उपस्थिति ही लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। हर इंसान चाहता है कि वो अपनी जिंदगी का राजा बने। वो चाहता है कि लोग उसकी सुने, उसका सम्मान करें, उसके कहने पर चलें। वो चाहता है कि दुनिया उसके मुताबिक चले। लेकिन कोई भी सच्चा राजा सिर्फ मुकुट पहनकर नहीं बनता। वो बनता है जिसने पहले खुद पर राज करना सीख लिया हो। बुद्ध ने कहा था, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है अगर तुम खुद पर एक बार जीत जाओ, क्योंकि वो जीत कभी तुमसे छीनी नहीं जा सकती। आज दुनिया में ताकत की परिभाषा बदल चुकी है। ताकत अब सिर्फ धन, सेना या पद में नहीं है, बल्कि उस इंसान में है जिसके चेहरे पर स्थिरता हो, जिसके विचारों में स्पष्टता हो और जिसकी मौजूदगी में हलचल थम जाए। जिसने खुद के भीतर के शोर को शांत कर लिया, अब वो बाहर की भीड़ को भी दिशा दे सकता है। और यही फर्क है एक सामान्य इंसान और एक मन का राजा होने में, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा साम्राज्य है। अगर तुम अपने डर पर, अपनी लालसा पर, अपने क्रोध पर राज्य कर लो, तो फिर कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। सोचिए, बुद्ध ने कोई हथियार नहीं उठाया, ना ही कोई सिंहासन मांगा, ना ही किसी देश पर कब्जा किया। फिर भी आज हजारों सालों बाद लाखों लोग उनके बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध जीता था, अपने मन का। आज भी जब कोई शांति से बैठा ध्यान करता है, जब कोई प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता है, जब कोई अपने भीतर झांक कर सच्चाई को देखता है, तो वो अपने भीतर के राजा को जागृत करता है। और यही अंतिम संदेश है, अगर तुम दुनिया को जीतना चाहते हो तो पहले खुद के मन को समझो। राजा वो नहीं होता जो हजारों को झुकाए, राजा वो होता है जिसे किसी को झुकाने की जरूरत ही न पड़े, जिसकी चुप्पी में असर हो, जिसकी आंखों में गहराई हो और जिसके विचारों में दिशा हो। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो भीड़ के शोर में खो सकते हो, या फिर सजग हो जाओ और अपने भीतर के राजा को पहचानो। क्योंकि अगर मन तुम्हारे काबू में है तो दुनिया भी तुम्हारे इशारे पर चल सकती है। और यही है बुद्ध का असली माइंड कंट्रोल। कोई चमत्कार नहीं, बस सजगता की शक्ति।